हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं महाराष्ट्र सीईटी, यानी कि क्लास 11-12 के बाद जो सीईटी का एग्जाम होता है, कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट। उसमें जो केमिस्ट्री के जो पोर्शन आए हुए हैं अब तक या फिर जो आने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, द बॉन्ड लाइन फार्मूला ऑफ 1 आइडो 2,3 डाइमेथिल पेंटेन। 1 आइडो 2,3 डाइमेथिल पेंटेन का फार्मूला क्या होगा, बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होगा? तो सबसे पहले हमें 5 कार्बन बनाना होगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 1 पर लगाना होगा आयोडीन, 2 पर लगाना होगा CH3 और फिर 3 पर लगाना होगा CH3। तब इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तब हमको मिलेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर हो रहा है आपका, ये डी वाला आपका ऑप्शन हो जा रहा है। इससे ये चीज मैच कर रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरा ऑप्शन देखें तो दूसरा में फार्मूला दिया है द पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन मॉलिक्यूल। बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड है, इसके बारे में आपको हमें बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम सभी लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर जानते हैं कि बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं, इसके बारे में बताना है। तो बेंजीन में टोटल 6 कार्बन होते हैं और एक 6 कार्बन के साथ साथ इसमें जो है बेंजीन दिया है, कुछ और दिया है, बेंजोइक एसिड दिया है ना, सॉरी, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, इसके बारे में बताना है। बेंजोइक एसिड का सबसे पहले हम लोग फार्मूला बनाते हैं। बेंजीन के साथ साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। बहुत दिन के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हमारा जो है कि ये हैंड राइटिंग बहुत खराब होगा। तो इसमें आप लोग काउंट कर सकते हैं कि कितने पाई बॉन्ड है। तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड और 4 पाई बॉन्ड है ना। तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 2 फार्मिल बेंजोइक एसिड। 2 फार्मिल बेंजोइक एसिड में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे, यानी कि 2 नंबर पर क्या लगा है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है ना। 2 नंबर पर क्या लगा है आपका, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। तो वो एल्डिहाइड ग्रुप हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कि इसका ग्रुप कैसा होता है। एक सेकेंड, हम पेन को सर्च कर ले रहे हैं, अब इसके बाद फिर हम बनाते हैं, ठीक है। देखिए, ये आपका होता है बेंजीन और बेंजीन के साथ लगा है यहाँ पर, पेन क्यों नहीं चल रहा है, जस्ट ए सेकेंड, व्हाट हैपेंस हियर। फिर से नया लेते हैं, ये क्या हो रहा है। एक सेकेंड, इसमें देखें, इसमें बन रहा है कि नहीं, इसमें तो ये बन रहा है। ये हो गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप और ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो इसमें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं। तब आप टोटल पहले पाई बॉन्ड काउंट करेंगे और पाई बॉन्ड को काउंट करने के लिए हम रेड पेन का इस्तेमाल, रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड है। तब इसमें से जिसमें जिसमें 5 है वह ऑप्शन होगा, यानी कि सी और डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब गिनते हैं सिग्मा बॉन्ड। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा। 7 के बाद फिर 8 9 10 11, 11 ठो ये हो गए और 6 ठो कार्बन के बीच में, तो 11 और 6 कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, यानी कि इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार देख सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रेस्पेक्टिवली इन मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पर हम ब्रोमोबेंजीन का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। हमको थोड़ा सा जगह की कमी हो रही है, हमारा वो अलग सॉफ्टवेयर क्यों नहीं काम कर रहा है, अभी हमको उसको देखना पड़ेगा। यह है आपका ब्रोमीन, ब्रोमोबेंजीन, और जो हम लाइन बना रहे हैं हर जगह क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है ना। इस जगह पर क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है। तब इसमें हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। टोटल पाई बॉन्ड आपके 3 है, तो जिसमें जिसमें ऑप्शन 3 है वो सही होगा, यानी कि हर जगह 3 है तो हर जगह ये तो सही है। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1, इसको हम दूसरे पेन से लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में और 6 कार्बन और कार्बन के बीच में होंगे, यानी कि टोटल इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, 12, यानी कि 12 सिग्मा और 6 पाई बॉन्ड होंगे, 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होंगे। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1,4 डाइब्रोमो 2 मेथिल पेंटेन का स्ट्रक्चर कितना होगा। क्या पूछा है, डिग्री ऑफ कार्बन ना, 3 डिग्री कार्बन कितने होंगे 1,4 डाइब्रोमो 2 मेथिल पेंटेन में। तो सबसे पहले इसका हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये हो गया पेंटेन, यहाँ पर 2 पर लगा देते हैं मेथिल, और 2 पर और 1 और 4 पर लगा देते हैं क्या, ब्रोमीन। ब्रोमीन 1 पर, और फिर 2 3 4, 4 पर क्या लगाते हैं, ब्रोमीन। तब इसमें 3 डिग्री के कार्बन कितने होंगे, तब यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। 3 ब्रोमो दिया है कि 2 मेथिल दिया है, 1,4 डाइब्रोमो और 2 मेथिल पेंटेन, हाँ सही तो है। तब इस केस में आपका ये वाला कार्बन क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो मेथिल लगा है इससे एक ठो हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पर हमने लगाया है। तब इस केस में एक ठो क्या हो जाएगा, एक ठो कार्बन ऐसा हो जाएगा जो 3 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है, ये क्वेश्चन शायद आया भी है सीईटी में। हाउ मेनी पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। इसमें कितने पाई बॉन्ड और कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये चीज आपको बताना है। तब डबल बॉन्ड जहां पर होता है वहां पर 1 पाई बॉन्ड होता है, और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पर क्या होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, यानी टोटल आपके 3 पाई बॉन्ड है। तो वास्तव में जहां जहां 3 है वो सही होगा, यानी कि बी और डी वाले में सही होगा, सी और ए को देखना ही नहीं है। अब देखते हैं सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो तो हमें दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एच एच होता है, यहाँ पर एच 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 एच, और यहाँ पर भी एक ठो एच होगा। 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ठो होंगे, लेकिन 15 किसी में भी नहीं दिखा रहा है, यानी कि कोई चीज़ कंफ्यूज हो रहा है। और यहाँ पर भी एक ठो क्या होता है, जो है कि सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तब यहाँ पर हो जाएगा टोटल 16, 16 आपके सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर मौजूद होंगे। ठीक है ना, यानी कि छठवां का ऑप्शन क्या हो जाएगा, छठवां का डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 मिनट देखते हैं हमारा काम करना शुरू किया कि नहीं, रफ वर्क वाला, हाँ अब काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसमें हमको बनाने में मजा आता है ना, तो हम लोग अच्छे से स्ट्रक्चर्स को बना करके देखेंगे। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। ये देखिए बहुत बार बनाया है इसलिए मिट भी नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम फिर से बना लेंगे। देखो फिर से क्या हो जा रहा है, इसमें बन क्यों नहीं रहा है। हमें लग रहा है ना कि सॉफ्टवेयर में ही प्रॉब्लम है कुछ। अगला स्ट्रक्चर्स के बारे में देखें, देखें बन रहा है कि नहीं, फिर से नहीं बन रहा है, ऐसा क्यों, दिख रहा है फिर अपने आप में भी जा रहा है, ऐसा क्यों। ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए हमारे साथ भाई, हमारे साथ गलत हो रहा है, पता नहीं क्यों गलत हो रहा है। चलिए अभी देखते हैं, जब तक तब तक इसी में हम लोग करते हैं काम। हाउ मेनी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन एटम्स रेस्पेक्टिवली इन द आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन में कितने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन होंगे। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन के लिए क्या होते हैं, सी 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 और फिर सी, ये होता है आपका आइसोब्यूटीन। अब इसमें आपको बताना है कितने प्राइमरी कार्बन होंगे, यानी कि 1 डिग्री वाले कार्बन कितने होंगे, कितने 2 डिग्री वाले होंगे, और कितने 3 डिग्री वाले होंगे। तो देखिए 1 डिग्री वाला ये है 1 डिग्री, ये है 1 डिग्री, ये है 1 डिग्री, और इसके बाद फिर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये है आपका 2 डिग्री, और आगे आप देखेंगे तो आपका ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन आपका 3 डिग्री है। तो आप लोग देख सकते हैं कितने प्राइमरी कार्बन है, 3, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, 1, और फिर क्या पूछा है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन ना। तो टर्शियरी कार्बन भी कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे ना। इसमें क्या दे रहा है, आइसोब्यूटिल, ओ सॉरी सॉरी, हमने किसका स्ट्रक्चर बना दिए है, हमने तो स्ट्रक्चर बना दिया है आइसोब्यूटेन का बनाना है, हमने आइसोपेंटेन का बना दिया है। तो हमको यहाँ पर स्ट्रक्चर को हमने ध्यान नहीं दिया, हमने आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर बना दिया। हमको स्ट्रक्चर किसका बनाना है, हमको स्ट्रक्चर बनाना है आइसोब्यूटेन का। आइसोब्यूटेन में 4 ही कार्बन होते हैं ना। तब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर से सी 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 और यहाँ पर सी। तब यहाँ पर 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, और यहाँ पर ये 3 डिग्री हो जाएगा। तब प्राइमरी कार्बन 3 हो जाएंगे, सेकेंडरी कार्बन 0 हो जाएगा, और टर्शियरी कार्बन 1 हो जाएंगे, यानी कि इस केस में आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग देखें तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन प्रेजेंट इन 3 एथिल
2,4 डाइमेथिल हेप्टेन। अब जिसको स्ट्रक्चर नहीं पता है वो कैसे काम करेगा, ठीक है। 3 एथिल, फिर 3 एथिल 2,4 डाइमेथिल हेप्टेन। ये क्यों नहीं काम कर रहा है भाई, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए काम करना पड़ेगा इसको, बिना काम किए कैसे काम चलेगा, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद तो काम करना ही चाहिए। अब काम कर रहा है, ठीक है ना। क्या दिया था स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिया था 3 एथिल 2,4 डाइमेथिल हेप्टेन। तो हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। 7 कार्बन बोला है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया, तो 8 तो नहीं होगा, ठीक है। फिर से हम लोग मिटा के बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब यहाँ पर 3 पर क्या लगाना है, एथिल लगाना है, सी। फिर इसके बाद फिर 2,4 डाइमेथिल, 2 पर और 4 पर क्या लगाना है, 2 पर और 4 पर लगाना है हमें मेथिल, 2 पर मेथिल और 4 पर भी मेथिल लगाना है। तब इसमें पूछ क्या रहा है, 3 एथिल 2,4 डाइमेथिल हेप्टेन में प्राइमरी कार्बन कितने हैं, ये चीज़ पूछ रहा है। तब आप लोग इसमें देख सकते हैं कि प्राइमरी कार्बन कितने हैं, एक ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है और ये प्राइमरी है। तब 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें प्राइमरी कार्बन है, ठीक है ना। इसका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छे से हम लोग को समझ पा रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है समझने में। अब आगे देखिए, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड में कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे, इसके बारे में आपको बताना है। तो सैलिसल्डिहाइड के बारे में हम लोग देखे हैं किस रिएक्शन में, RTR रिएक्शन में हम लोग को देखने को मिलता है। तो उस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं सैलिसल्डिहाइड। तो हम लोग यहाँ पर सैलिसल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए हमें सैलिसल्डिहाइड बनाना है, इसके अंदर एक ठो जगह पर OH लगेगा और एक ठो लगेगा आर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सैलिसल्डिहाइड। अब इसके अंदर बताना है हमको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हैं, 1 फिर 2 3 4 पाई बॉन्ड है। तो यही चीज़ आपको बताना था, कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है सैलिसल्डिहाइड में, तो आपके 4 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, क्या दिया है, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन नेप्थलीन टू डिसाइड एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी को डिसाइड करने के लिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नेप्थलीन के अंदर। तो सबसे पहले हमें नेप्थलीन का तो स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। नेप्थलीन का मतलब फ्यूज्ड बेंजीन रिंग, 2 ठो बेंजीन रिंग को फ्यूज कर दे। फ्यूज करने का मतलब होता है कि 2 कार्बन निकल जाएंगे। तब देखिए ये आपका इस प्रकार से बनेगा नेप्थलीन, इसका नाम क्या है, नेप्थलीन नाम है, ठीक है ना। ये जो है कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब होता है कि यह हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, और हकल रूल को फॉलो करने का मतलब होता है कि इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये जो है कि लास्ट कंडीशन होता है। इसके साथ साथ पहला कंडीशन होता है कि साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कंडीशन होता है कि प्लेनर होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन होता है कि यह डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइज करे। तब इस केस में यह होता है कि हकल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस केस में, ठीक है। तब इसमें देखिए कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसके पास यदि n की वैल्यू 0 रखोगे तब आपका ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। n की वैल्यू अगर 1 रखोगे तब ये आएगा 6 इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो आएगा पर 10 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से 14 और इसी प्रकार से 18, ऐसे पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अगर बढ़ाते चले जाओगे तो यहाँ पर जो है कि एरोमेटिसिटी को देख सकते हैं। तो पूछ रहा है कि एरोमेटिसिटी को दिखाने के लिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी नेप्थलीन के अंदर, और जो नेप्थलीन में इलेक्ट्रॉन है पाई वाले वो सभी के सभी एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है कि नहीं। तो हाँ, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 पाई बॉन्ड है, 5 पाई बॉन्ड है, यानी कि इसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। इसके अंदर क्या है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, और जिसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एरोमेटिक होता ही होता है। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिसिटी दिखाने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो हम देख सकते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पिरिडीन। पिरिडीन के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो पिरिडीन छोटा सा क्वेश्चन है, इसके लिए हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग बस यहाँ पर पाई बॉन्ड बना करके देख सकते हैं। पिरिडीन में क्या होता है कि एक कार्बन को हम नाइट्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और अल्टरनेट सीक्वेंस पर पाई बॉन्ड बना देते हैं।
ये आपका पिरिडिन स्ट्रक्चर है। जिसको पिरिडिन स्ट्रक्चर नहीं आएगा वो कैसे आपका स्ट्रक्चर बना पाएगा, कैसे आपका इलेक्ट्रॉन को काउंट कर पाएगा। इसलिए हमें जानना होता है कि कैसे स्ट्रक्चर्स वगैरह बनते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड होने का मतलब हो गया कि इसके अंदर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड का मतलब कि 6 ठो इलेक्ट्रॉन है। 3 पाई बॉन्ड है ना, और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना। यानी कि इसके अंदर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इजी है क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन कल हम लोग देखेंगे, अभी हमको क्लास जाने का टाइम हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज के बारे में बताना है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे हम क्लासिफाइड करते हैं इसके बारे में हम लोग कल देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।